नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन भी जिसे कहा जाता है, निम्न रक्तचाप के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जो है आपके समक्ष रखने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर करते रहिए, और आपके मन में जो भी प्रश्न हो, किसी भी बीमारी के प्रति कोई भी जिज्ञासा हो, कमेंट के रूप में कमेंट बॉक्स पे ज़रूर भेजिए। मैं आने वाले समय में आपके हर सवालों का जवाब वीडियो के रूप में विस्तार पूर्वक ऐसे ही देता रहूँगा। लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन जो है वो ऊपर वाली बीपी, जिसे सिस्टोलिक बीपी कहा जाता है, वो 90 से नीचे हो, और नीचे वाली बीपी जिसे डायस्टोलिक कहा जाता है वो 60 से नीचे हो। दैट मीन्स 90/60 से नीचे अगर बीपी है तो इसे लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप या मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन कहा जाता है। आमतौर पे इसके काफ़ी सारे लक्षण हैं जिसके बारे में जिक्र करूँगा, जैसे थकावट महसूस होना, सर का हल्कापन महसूस होना। कई बार ऐसा होता है कि लो बीपी इतनी लो हो जाती कि बेहोशी या मूर्छा छा जाना, आंखों के आगे अंधेरा या धुंधलापन जैसा नज़र आना, उल्टी जैसा महसूस होना, बेचैनी जैसा लगना, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाना। और ओल्ड एज वालों को तो अगर लो बीपी हो तो कई बार शॉक हो जाता है, झटका हो जाता है, शॉक लगने के जैसे, झटका लगने के जैसे महसूस होता है। कन्फ्यूज़न आ जाएगा, अपना दिमाग कुछ भी नहीं समझ पाएगा जब तक बीपी लो है। पल भर के लिए ऐसा लगेगा क्या हो गया अचानक। हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, हो सकता है हार्ट बीट जो है कई बार तेज हो जाए, कई बार बिल्कुल धीमा धीमा दिल की धड़कन महसूस हो, और बिल्कुल शरीर टूटा हुआ और कमज़ोर महसूस करेगा। ये इसके प्राय मुख्य लक्षण हैं। सिस्टोलिक बीपी जो है हार्ट के द्वारा ब्लड जो है पूरे शरीर में जो पंप होता है उसे ही माना जाता है, और जो डायस्टोलिक बीपी है वो आर्टरीज से ब्लड हार्ट की ओर रेस्ट पोजीशन में, जब हार्ट रेस्ट पोजीशन में है, शांत अवस्था में है, तब आर्टरीज से ब्लड हार्ट की ओर जो जाता है उसे ही डायस्टोलिक बीपी कहा जाता है। आखिर लो बीपी के क्या कारण हैं? निम्न रक्तचाप हो जाता है, इसके कुछ कारण के बारे में मैं जिक्र करूंगा। इसमें एक मुख्य कारण प्रेगनेंसी स्टेज है। कई बार गर्भावस्था पीरियड में बीपी लो होने की संभावना रहती है। काफ़ी सारे लोगों को हार्ट के कंडीशंस होते हैं, जैसे कई बार हार्ट अटैक हो गया है या हार्ट फेलर हो गया है, तब भी जो है बीपी लो होने की संभावना बनी रहती है। किसी मनुष्य को या किसी इंसान को एंडोक्राइन प्रॉब्लम रहता है, जैसे पैराथायरॉयड का इशू है या लो ब्लड शुगर का इशू है। इस तरीके के कंडीशन में अक्सर जो है बीपी लो होने की संभावना बनी रहती है। कई बार हम इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या इतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन के वजह से भी जो है बीपी जो है लो हो सकता है। कई बार डायरिया वगैरह से भी डिहाइड्रेशन होकर भी बीपी लो हो जाता है। कई बार सडन एक्सीडेंटल कोई इंजरी से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, कोई ऐसा इंजरी हो गया जिसके वजह से ब्लड लॉस हो गया, शरीर से खून काफ़ी बह गया, इसके वजह से भी बीपी लो हो सकता है। कई बार काफ़ी सारे इन्फेक्शन हो गए, सीवियर इन्फेक्शन जैसे सेप्टिसेमिया आदि हो गया है, तब भी ऐसा होता है। कई बार एलर्जिक रिएक्शन जिसे एनाफिलेक्सिस कहा जाता है, खाने पीने के वजह से भी, कई आइटम की वजह से भी, या कोई कुछ विशिष्ट जो है दवाइयाँ हैं मॉडर्न मेडिसिन के, उन दवाइयों के दुष्प्रभाव के तहत भी जो है बीपी कई बार लो हो जाता है। कॉमनली ये भी देखा गया है कि विटामिन B12 और आयरन की कमी से एनीमिया हो करके भी कई बार देखा गया है कि बीपी जो है हमारा लो हो सकता है। हमारे देश में कई बार क्या है, कुपोषण जनित कारणों से अच्छे से खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, बैलेंस डाइट या जो न्यूट्रिशनल डाइट हर एज ग्रुप को मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिल पाता है
तब भी कुपोषण के कारण, मेल न्यूट्रिशन के कारण जो है कई बार बीपी लो हो जाता है। अभी मैं कुछ अहम दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जिसके यूज़ के वजह से भी कई बार जो है, या मिसयूज़ के वजह से भी कई बार जो है बीपी लो हो जाता है। उसमें एक कैटेगरी है डाययूरेटिक्स का। कई बार क्या है, लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जैसे फ्यूरासोमाइड या लासिक्स टैबलेट का यूज़ करते हैं। कई बार मैंने देखा अपने प्रैक्टिस में, कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो लासिक्स टैबलेट को वेट घटाने के लिए इस्तेमाल कराना चाहते हैं। वो एक डाययूरेटिक्स है, उस मेडिसिन के यूज़ से भी कई बार जो है लो बीपी हो सकता है। इसके साथ साथ अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे प्राजोसिन टैबलेट्स यूज़ अगर आपने ओवर कर दिया है या आपने सेल्फ अपना ले लिया बिना चिकित्सक को दिखा करके भी, तब भी जो है कई बार जो है ऐसा देखा गया है कि जो है बीपी लो हो सकता है। उसके साथ साथ कई बेटा ब्लॉकर्स होते हैं जो बीपी के पेशेंट को लिखे जाते हैं, जैसे एटिनोलोल या प्रोपानोलोल। इनके यूज़ के दौरान भी कई बार बीपी लो हो सकता है। इसके साथ साथ किसी को अगर पार्किंसन डिजीज़ है, उसके दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स या उसके ड्यूरेशन में भी कई बार बीपी लो हो जाता है। कई बार एंटी डिप्रेशेंट, मतलब तनाव वाले पेशेंटों को जो एंजाइटी में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं एंटी डिप्रेशेंट, तनाव मुक्त रहने के लिए। उन दवाइयों के प्रभाव से भी बीपी लो हो जाता है। इसके साथ साथ एक कैटेगरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंटों का भी है। कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो गुप्त रोग में शामिल है, इस तरह के पेशेंट को अगर हार्ट का भी मेडिसिन जैसे नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह चल रहा है, तो ये दोनों तरह की मेडिसिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी जो ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसके साथ साथ अगर हार्ट की मेडिसिन नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी कई बार जो इसके प्रभाव से या दुष्प्रभाव से जो है बीपी लो हो जाता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जितनी बातों के बारे में जानकारी दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप बीपी लो के इशू से या हाइपोटेंशन, निम्न रक्तचाप के इशू से बहुत दिनों से भुगत रहे हैं, तकलीफ में हैं, तो बेहतर है कि अपने नज़दीक के चिकित्सक के संपर्क में आएँ, उचित जांच पड़ताल कराएं, जिससे आपके बीमारी के कारण का पता चल पाएगा और आपके जितने भी लक्षण हैं उनका उचित निदान हो पाएगा। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे YouTube प्रोफाइल में और Facebook पेजेस में भी मेरे क्लिनिक्स के नाम, एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। बेहतर है आप इन चीज़ों को जो मैंने कहा, उन लक्षणों को गौर करते हुए अपने एरिया के अनुसार अपने नज़दीक के चिकित्सक के संपर्क में आए और इस बीमारी से, इस तकलीफ से पूर्णतः निदान पाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।